चलिए जल्दी से कॉपी निकालिए और अगला लेसन लिखो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। लिख लीजिए, बातें नहीं कीजिए, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। छोटा सा लेसन है, इलेक्ट्रिक करंट का ही पार्ट है ना, तो इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। जल्दी से लिखे तो, इलेक्ट्रिकल, बातें नहीं, अब बात करोगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेश पेज पे आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सुनिए, ओए, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले आप लिख लो। सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया आपको मिलना चाहिए गैल्वेनोमीटर का। ध्यान से सुनो। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा अमीटर, फिर तीसरा वोल्ट मीटर। सुनिए, इधर सुनो, इन तीनों से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत छोटा पॉइंट है, इसको फटाफट खत्म करेंगे आधे घंटे में, है ना। और फिर दो आपका मेजर होगा 4 और 5, एक होगा मीटर ब्रिज। मीटर आप लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो मीटर ब्रिज किसके जैसा है? व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा। मीटर ब्रिज सब पूरा का पूरा किससे मिलेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से। और एक पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो, ये दोनों आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये मेजर है। इसका तो छोटा सा क्वेश्चन ही पूछेगा, मीटर ब्रिज का ज्यादा चांस रहता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो बाकी है सब इजी ही। और लास्ट में आपको पढ़ा देंगे हम कलर कोडिंग, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है ना। इतना चीज अपने को पढ़ना है। आज मैं चाहता हूं कम से कम यहां तक कंप्लीट कर ले, अगले क्लास में फिनिश हो जाएगा 10 मिनट में बस, ठीक है। चलो, सबसे पहले बहुत बेसिक आइडिया दूंगा, जितना बताऊंगा उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। लिखे तो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए गैल्वेनोमीटर। हम लोग का ना टोटल ये 5-6 इंस्ट्रूमेंट है, इसके हेल्प से हम लोग मेजरमेंट करते हैं करंट का, वोल्टेज का, सबका। तो गैल्वेनोमीटर, सुनना, जो मैं समझा रहा हूं उसको दिमाग में बैठाते चलना है, याद करते चलना है, ताकि आप क्वेश्चन फटाफट कर सको। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? लेकिन अमीटर भी करंट मेजर करता है। ध्यान सुना सभी लोग, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट। और अमीटर भी करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, वोल्ट मीटर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियोमीटर भी करता है। पोटेंशियो से नाम क्लियर है ना, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल, तो ये भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस ही, और ये भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस ही। एक चीज आप गौर कर रहे हो, यहां पे 2 डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, 2 डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है। ये दोनों क्या मेजर करेगा? करंट। और ये वाला क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो फिर दो इंस्ट्रूमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? वही चीज आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए। सुनना, गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर करता है, लेकिन ये सभी करंट को मेजर, ये छोटा करंट मेजर करता है। तो फिर ज्यादा बड़ा करंट में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा बड़ा करंट जैसे ही गैल्वेनोमीटर को मिलती है ना, गैल्वेनोमीटर जल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत स्मॉल करंट है, तब किससे मापेंगे? गैल्वेनोमीटर से। लेकिन करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या लेंगे? एमीटर। डेफिनेशन क्लियर हुआ? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर ए स्मॉल करंट या वेरी स्मॉल करंट, और अमीटर कैन मेजर एनी करंट। तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेंगे? अमीटर को। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? और जो पोटेंशियोमीटर है ना, पता आपको, पोटेंशियोमीटर मेजर करता है ईएमएफ। याद है बैटरी का ईएमएफ होता था? ईएमएफ वो होता है जिसमें कोई रेसिस्टेंस, ईएमएफ होता है किसी बैटरी का ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना, जो बैटरी के पास जो एनर्जी होती है वो। जब रेसिस्टेंस आ जाता है तो वो बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेजर कर पाता है क्या? ईएमएफ। बहुत काम का चीज है, पूछा जाता है ईएमएफ किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? पोटेंशियोमीटर से। वोल्ट मीटर से ईएमएफ का मेजरमेंट
दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर जो मेजर करता है ना वोल्टेज, वो 100% एक्यूरेट मेजर करता है, इसमें कोई एरर, लेकिन इसमें एरर आता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा स्मॉल करंट और अमीटर मेजर करेगा लार्ज करंट। उसी प्रकार से अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और ये मेजर करता है एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस कह दो या फिर ईएमएफ ऑफ द बैटरी कह दीजिए। तो बेसिक डिफरेंस ये है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही पूछ देते हैं। तो पहले आप लिखो, गैल्वेनोमीटर से तो कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आप लिख लीजिए गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ, लिखिए, इट इज अ स्मॉल रेसिस्टेंस डिवाइस, इट इज अ small resistance device, it is a small resistance device which is used to measure the small current, which is used to measure the small current as well as its डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर में एक और खास बात है, करंट के साथ साथ क्या मेजर कर लेता है, करंट का डायरेक्शन। क्यों मेजर कर पाता है पता है आपको, उसके इंस्ट्रूमेंट के बनावट के कारण। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको पता है गैल्वेनोमीटर कैसे बना होता है। गैल्वेनोमीटर में जो यहां निडल लगा होता है ना, वो बीच में रहता है, क्योंकि बीच में लिखा रहता है 0। यहां पे 0.1, 0.2, 0.3 छोटा मेजर करता है तो 0 पॉइंट में ही रहता है। यहां पे भी 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा कुछ होगा। आप एक चीज समझो, गैल्वेनोमीटर में ना ऐसे सिंबल बना रहता है G। तो गैल्वेनोमीटर में यहां पे 2 कनेक्शन किया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 ऐसे ऐसे वायर लगे रहते हैं। सबसे मेन बात समझना, गैल्वेनोमीटर का निडल किधर है, सेंटर पे, बीच में ना। तो इसका जानते हो फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अगर करंट इस तरफ होगा तो ये निडल इधर घूम जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा करंट का फ्लो इधर है। अगर ये निडल आपका इधर की तरफ मूव कर गया, इस तरफ मूव कर गया, तो आपको पता लग जाएगा करंट का फ्लो, तो ये डायरेक्शन पता लग जाता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, उसका निडल लेफ्ट साइड से शुरू होता है, गौर क्यों। लेकिन गैल्वेनोमीटर कैसा है, इसका स्टार्ट होता है कहां से, बिल्कुल बीच से। तो बीच में 0 रहता है और इसीलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि करंट अगर इस तरफ जा रही है तो इधर मुड़ जाए, और करंट इस तरफ जा रही है तो इधर मुड़ जाए। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिमेरिट है, इसका बस एक ही डिमेरिट ये है कि ये लार्ज करंट को मेजर, लार्ज करंट के साथ ये जल जाता है। तो इससे आप सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर करेंगे, चलेगा। तो इससे हम स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े थे। व्हीट स्टोन ब्रिज में जब आप रेशियो लेते हैं रेसिस्टेंस का, उस वक्त कितना करंट होता था, 0, याद है। अरे गैल्वेनोमीटर का करंट कितना था, तो बहुत स्मॉल है, तो वहां गैल्वेनोमीटर आप लगा सकते हैं। 0 या 0 के करीब वाले वैल्यू के लिए गैल्वेनोमीटर सुटेबल है। तो जो बहुत स्मॉल करंट है उसके लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो उन जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है जहां पे नल डिफ्लेक्शन हो। नल का मतलब क्या, 0। तो जहां पे 0 या 0 के करीब वाले करंट होते हैं वहां पे गैल्वेनोमीटर सुटेबल होता है। और लार्ज करंट हो, ये जल ही जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ व्हाट, स्मॉल करंट एंड इट्स डायरेक्शन, चलेगा। गैल्वेनोमीटर को आप इतना नहीं बनाओ, आप सिर्फ ऐसे बना दीजिएगा, आपको ऐसे बना के दिखा देना है। गैल्वेनोमीटर को डेफिनेशन लिख के और ऐसे दिखा देना है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। इतना बड़ा डिवाइस क्यों बनाएंगे, तो इतना बड़ा बना के दिखा देना है, ऐसे बना के दिखा दीजिए। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, तो आप गैल्वेनोमीटर के नीचे ये बना दीजिए। अच्छा सुनो, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसमें और कुछ नहीं था खास बात, बस यही था। इसके बाद हमें पढ़ना है अमीटर। ओए ध्यान सुनो, इसके बाद क्या पढ़ना है। अब एक बात सुना, अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। लेकिन एक मजे की बात क्या है पता है, अमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। अमीटर कैसे बनेगा, किसका यूज करके, गैल्वेनोमीटर। अच्छा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी बनता है किसके हेल्प से, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। मतलब एक बात आप समझ लो, जो 3 आज स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ना, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन तीनों में गैल्वेनोमीटर का ही कमाल है। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, इस चीज को याद करते चलना है। चूंकि इंस्ट्रूमेंट है, कैसे बना हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जैसे बना हुआ है उन चीजों को आपको समझना है। अमीटर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, गैल्वेनोमीटर का। और वोल्ट मीटर को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया गया, गैल्वेनोमीटर का। यानी अमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों हम बना सकते हैं किसके हेल्प से,
गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो अगला हेडिंग डालिए अमीटर। आपको ये सब याद भी रखते चलना है। अमीटर, इसका सिंबल होता है ए। लिखिए अमीटर का हेल्प कर लेके हम क्या मेजर कर सकते हैं? करंट का लार्ज वैल्यू। लिखिए इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, it is a device which is used to, it is a device which is used to measure the electric current। इसमें स्मॉल का कोई फंडा नहीं है, इसमें आप कोई भी करंट मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके हेल्प से हम क्या मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर करंट का वैल्यू ज्यादा भी होगा तो कोई टेंशन, तो अमीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर जहां फेल कर गया था, जो काम वो मेजर नहीं कर पा रहा था, वो मेजरमेंट हम किसके हेल्प से करेंगे? अमीटर के। कैसे बनता है उसको ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठा लेना है आपको। देखिए गैल्वेनोमीटर मैंने क्या कहा था, किसके हेल्प से बनेगा? अरे सॉरी, अमीटर किसके हेल्प से बनेगा? तो कैसे बनता है सुनिए, एक गैल्वेनोमीटर आपको लाना पड़ेगा अमीटर बनाने के लिए। यानी आप अमीटर जब बनाएंगे तो आपको एक गैल्वेनोमीटर तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना, आपको पता लग जाएगा अभी कि कैसे साइंटिस्ट ने सोचा होगा। आप मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर को अगर मैं 10 एम्पियर का करंट दूं, क्या ये मेजर करेगा? नहीं, ये स्मॉल करंट मेजर करता है, 0.1 0.2 ऐसा करंट मेजर करता है, शायद उससे भी छोटा। तो अगर आप इसको 10 एम्पियर का देंगे तो ये सही रहेगा, जल जाएगा? जल जाएगा। तो सुनो, ऐसा कुछ अगर मैं जुगाड़ कर दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ जुगाड़ करता हूं कि करंट इसके अंदर एंटर ना करे और इसको मैं जलने से बचा लूं, तो क्या ये करंट को फ्लो करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, अगर आप इसको बचाने का कोई जुगाड़ कर दो तो क्या जुगाड़ किया गया सुनना, यहां से आप एक वायर लगा दो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि गैल्वेनोमीटर जितना करंट ले सकता है, उस करंट को मैंने मान लिया IG। क्या मान लिया? तो जितना गैल्वेनोमीटर ले सकता उतना दे दो, और बाकी जितना करंट बचा सबको इस रास्ते से आप बाहर निकाल दो। बोलो तब ये जलेगा? नहीं जलेगा। जितना गैल्वेनोमीटर बर्दाश्त कर सकता है उतना ही करंट देंगे। किसको? गैल्वेनोमीटर को। अरे अमीटर में क्या करना था? हमें ज्यादा करंट ही तो मापना था। तो ज्यादा करंट अगर आ जाए, थोड़ा सेंस लगाओ आप, ज्यादा करंट आ जाए तो हम क्या करें? जितना गैल्वेनोमीटर ले सकता है उतना करंट उसको दे दें, और बाकी जितना भी करंट बचे उसको दूसरे रास्ते से बाहर कर दे। यानी दूसरे रास्ते से बाहर करने का मतलब दूसरा एक हम लगा दे, क्या? रेसिस्टेंस। अब देखिए फायदा, ओए समझो एक चीज मैं जो बोल रहा हूं, IG करंट गैल्वेनोमीटर ले सकता था, मैंने उसको दे दिया, और बाकी जो बचा, कितना बचा? अगर ये टोटल 10 था, इस 10 को अगर मैं I मानता हूं तो बचा कितना? I माइनस। अगर मैं इस करंट को ऐसे फ्लो करवा दूं तो क्या अब गैल्वेनोमीटर जलेगा? नहीं जलेगा। क्या ये लगाने से गैल्वेनोमीटर को जलने से बचा लिए? और क्या 10 एम्पियर का करंट भी फ्लो कर गया? कर गया फ्लो। इसका मतलब यही आपका बन गया क्या? और आपने जो पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाया उसको क्या कहते हैं? शंट। आप लोग जानते हैं नाम, इसको डिनोट करते हैं किससे? शंट। क्या है? शंट एक बहुत छोटा रेसिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं ताकि ये गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाए। पूछता है डेफिनेशन, व्हाट इज शंट? खैर वो सब बात की बात है, पहले आप फंडा समझे कि मैंने ये क्यों लगाया। हम चाहते थे अमीटर में ज्यादा करंट रहे या कम? ज्यादा। कम के लिए तो गैल्वेनोमीटर था, तो हमने जैसे ही ज्यादा करंट दिया तो हमें डर था कि गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जितना करंट पे नहीं जलेगा उतना दे देंगे गैल्वेनोमीटर को, और बाकी जितना बचेगा सबको दूसरे रास्ते से निकाल देंगे। और दूसरे रास्ते से जो निकालते हैं उस रेसिस्टेंस को क्या कहा गया? इसका वैल्यू बहुत कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो वो करंट ज्यादा खींचेगा। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट ये खींच ले ताकि इसको कम करंट झेलना पड़े और ये ना जले। तो शंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल। और आप मुझे बताओ, कल ही पढ़ाए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रेसिस्टेंस को जोड़ा जाता है और अगर किसी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो उसके कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस है क्या और कम हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है पता है? शंट लगाने का एक और फायदा, जब आप शंट लगाते हैं ना तो अमीटर का रेसिस्टेंस और कम हो जाता है। इस पूरे दोनों सिस्टम का जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है एक आइडियल अमीटर होने के लिए उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0। बहुत कम मतलब क्या? 0। यानी अगर आप चाहते हैं कि अमीटर आपका आइडियल हो तो उसका ओवरऑल रेसिस्टेंस हम लोग बहुत कम लेते हैं, यानी टेंड्स टू 0 लेते हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन गया।
शंट किसे कहते हैं? शंट कैसे लगाया जाता है? पैरेलल में। किसके साथ? तो क्या बन जाता है? खत्म। तो अगर कोई पूछेगा आपसे एमीटर कैसे बनता है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शंट, और वो लगा देने से ये बन जाता है एमीटर। और शंट के आने से गैल्वेनोमीटर को करंट कम मिलता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर जलता भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट वो शंट खींच लेता है अपने पास। टेक्निक समझे? तो कैसे बनेगा एमीटर? गैल्वेनोमीटर के साथ क्या ऐड करने पर? शंट। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। शंट का वैल्यू ज्यादा या कम? कम होगा तो ये ज्यादा करंट खींचेगा, तो इसको करंट नहीं झेलना पड़ेगा, यानी शंट का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। शंट का वैल्यू अगर बहुत कम होगा, इसका मतलब एक आइडियल एमीटर के लिए रेसिस्टेंस कितना? 0। याद रहेगा? थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। तो ये नहीं दिखाना है आपको, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मना था। ये करंट हो, सॉरी, ये करंट है आपका I माइनस आई जी, और ये करंट है आई जी। बना दीजिए फटाफट। ये दोनों मिल के कहलाता है क्या? ये पूरा मिल के कहलाएगा एमीटर। ये पूरा गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल रेसिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको शंट कहते हैं, और ये पूरा सेटअप कहलाता है एमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे बनाते हैं हम एमीटर? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट को जोड़ के। याद रखिएगा। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला बना देते हैं और कुछ पॉइंट लिखवा देंगे आपको। गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को क्या मान लीजिए? Rg, और शंट का रेसिस्टेंस S। इससे आपको फॉर्मूला में क्या पूछता है पता है? शंट का कितना वैल्यू रखे ताकि एमीटर बन जाए। तो अभी मैं फॉर्मूला भी निकाल देता हूं। आप बताइए पैरेलल में कौन सा चीज सेम? वोल्टेज। सीरीज में कौन सा चीज सेम? करंट। क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों को पैरेलल में है तो इसका वोल्टेज सेम होगा? यहां लिख रहा हूं, देखो तो, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट। क्या सही लिखा हूं? इससे एक फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे। बोलिए इसका वोल्टेज, आप ही जवाब दोगे। इसका वोल्टेज V इक्वल टू आई आर होता है। क्या लिखेंगे? आई जी इंटू आर जी इक्वल टू, इसका बोलिए कितना करंट है? I माइनस आई जी इंटू, सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर आया भी ये कभी आपको, खैर उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जो मैं पॉइंट बोला हूं सिर्फ उतना याद रखिएगा। पूछेगा बताइए S का वैल्यू, शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? आई जी अपॉन, सॉरी, आई जी इंटू आर जी अपॉन I माइनस आई जी इंटू कुछ नहीं, S तो चला गया उधर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। शंट का फॉर्मूला क्या? आई जी आर जी अपॉन आई माइनस। आप इस वैल्यू में बैठाइए, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे बनाते हैं एमीटर? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं। किसे? शंट को। शंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बहुत कम, द वैल्यू ऑफ शंट शुड बी टेंड्स टू 0। तो एक एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। बताइए तो रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या ये भी टेंड्स टू 0 होगा? यस और नो? याद रखना है, एक एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। आइडियल कंडीशन हो तो 0। लिख लीजिए फटाफट। फॉर्मूला ये बनाने आया आपको? आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस। एस निकल जाएगा। शंट क्या है? एक रेसिस्टेंस बहुत छोटा, जिसको किस में जोड़ा गया? पैरेलल में। लिखिए डेफिनेशन फटाफट, लिखिए शंट। शंट का डेफिनेशन बताओ। ये बहुत छोटा रेसिस्टेंस है जिसे जोड़ा जाता है पैरेलल में। किसके साथ? क्या बनाने के लिए? एमीटर। याद हुआ? देखिए, इट इज अ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, फटाफट, it is a very small resistance, it is a very small resistance connected in parallel, connected in parallel with, connected in parallel with galvanometer, with galvanometer। लगाने से फायदा, ये गैल्वेनोमीटर को जलने से
टू प्रोटेक्ट इट, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लार्ज करंट, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लार्ज करंट। ये लार्ज करंट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको? गैल्वेनोमीटर को। क्या किया इसने? ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने पास खींच लिया, तो गैल्वेनोमीटर के पास कम करंट रहा जिससे वो जलने से। पूछता है शंट का यूज बताइए, लिखे तो इट्स यूजेस, नीचे लिख लो इट्स यूजेस। बोलेगा 2 यूज बताने के लिए, बताओ आप खुद बताओ तो। पहला यूज, ये जलने से बचाता है। दूसरा यूज, अरे गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा देने से वो अमीटर बन गया, तो क्या अब ये लार्ज करंट को मेजर कर पाएगा? तो इसकी रीडिंग भी बढ़ जाती है। लिख लो, बहुत सारा ऐसा यूज है। तीसरा यूज, शंट लगाने से रेसिस्टेंस का ओवरऑल वैल्यू भी, तब तो जितना मर्जी लिख सकते हैं। खैर लिखो पहला आप, इट प्रोटेक्ट्स, पहला यूज में लिख लो, इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर फ्रॉम लार्ज करंट, इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर फ्रॉम लार्ज करंट, इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर फ्रॉम लार्ज करंट। दूसरा, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द रीडिंग ऑफ अ मीटर, इट इंक्रीजेस द रीडिंग ऑफ अ मीटर। ये अमीटर के रीडिंग को भी बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस द रीडिंग ऑफ अ मीटर। और क्या लिख सकते हैं? इट लिख लो, इट डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ अ मीटर। इसके आने से रेसिस्टेंस का वैल्यू, पैरेलल में आने से रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? तो इसके आ जाने से रेसिस्टेंस का वैल्यू भी अमीटर का क्या हो गया? इट डिक्रीजेस रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर। जो मर्जी आप लिख सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और लिखना नोट करके, बताओ तो, सुनो ना। आप मुझे बताओ कि आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। कम मींस कितना? लिख लीजिएगा नोट करके, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर शुड बी इक्वल टू 0। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर शुड बी इक्वल टू 0। इतना तो पढ़ के जा सकते हो अपना, इजी है। कैसे बनेगा ध्यान सुनो, ओरली दिमाग में सेट करो। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या जोड़े? शंट क्या है? एक छोटा सा रेसिस्टेंस, यस और नो, जो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। शंट का क्या काम है? रेसिस्टेंस को कम कर देना, अमीटर की रीडिंग को लार्ज कर देना। ये सब फायदा है किसका? शंट का। और मैंने बोला था बहुत छोटा होना चाहिए शंट, तो आइडियल कंडीशन के लिए अमीटर का रेसिस्टेंस कितना? टेंड्स टू 0, खत्म, है ना? याद रहेगा, रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी 0। अब एग्जैक्टली 0 तो होता नहीं, तो 0 के बहुत करीब, और एकदम एग्जैक्ट आइडियल है तो 0 बना देंगे उसको। यही कहानी है। चलो नेक्स्ट, अगला कौन सा है? वोल्ट मीटर। लिखिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए, वोल्ट मीटर। इसका सिंबल भी यूज कीजिएगा। वोल्ट मीटर का काम बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, है या ना? लिखिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, it is a device which is used to, it is a device which is used to measure the potential difference, it is a device which is used to measure the potential difference, which is used to measure the potential difference between 2 points, between 2 points। अच्छा मुझे एक छोटा सा बात बताओ, ओए सुनो, अगर आपको अमीटर याद हो गया ना, तो मैं ऐसा टेक्निक बताता हूं कि वोल्ट मीटर में कुछ नहीं करना है। जो जो अमीटर में पढ़े थे सबको उल्टा करो। तो अमीटर में आपने एक रेसिस्टेंस लगाया था, किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो यहां लगाएंगे सीरीज में। वहां शंट कैसे जोड़े थे आप? पैरेलल में। तो यहां पर भी एक रेसिस्टेंस लेंगे, लेकिन वो किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। एक और बात, वहां पर मैंने कहा था कि नेट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। यहां पर 0 का उल्टा,
नेट रेसिस्टेंस का वैल्यू वहां बहुत कम था तो 0 लिए थे, यहां बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो कितना लेंगे? इन्फिनिटी। टेक्निक समझे? अमीटर का जस्ट अपोजिट सोच लेना, वोल्ट मीटर बन जाएगा। एक याद रखिएगा सिर्फ, देखिए वहां पर आपने गैल्वेनोमीटर लिया था, यहां भी गैल्वेनोमीटर लेंगे, लेकिन वहां पर आपने एक रेसिस्टेंस जोड़ा था इसके पैरेलल में ना, यहां पर जोड़ेंगे सीरीज। यह आपका हो गया रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और यह हो गया आपका रेसिस्टेंस जो लगाओगे। लॉजिक क्लियर है? वहां पर आपने S टेंड्स टू 0 लिया था, अरे शंट का वैल्यू क्या लिया था, लेकिन यहां पर आप R का वैल्यू लेंगे, वहां बहुत कम था इसलिए 0 लिया था, यहां बहुत बड़ा करना अपने को, तो कितना लेंगे? वहां पर रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर आइडियल कंडीशन में कितना था? 0 था। यहां रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आइडियल कंडीशन में क्या लेंगे? जस्ट उसका अपोजिट चलेगा। याद रहेगा? तो यहां पर ये दोनों मिलके बन गया आपका क्या? अब इसमें करंट कितना जाएगा? जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसमें करंट सिर्फ कितना जा सकता है? IG। ज्यादा करंट नहीं ले सकते हैं, ज्यादा लेंगे जल जाएगा, तो ये IG गया। तो मान लीजिए कि यहां का पॉइंट है A और यहां का पॉइंट है B, तो अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो देखो क्या करेंगे, ये आपका रेसिस्टेंस है, इसका वोल्टेज बताइए, अरे IG इंटू RG प्लस ये करंट फिर इसमें गया, ये करंट इसमें गया ना, इसमें करंट गया तो कितना? IG इंटू R, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है R का वैल्यू बताइए, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस IG इंटू RG और अपॉन क्या? IG। निकल गया। इससे आप R फाइंड कर लेंगे। यहां कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अरे V इक्वल टू IR होता है ना, वही दो बार लगाए, इसका वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज IG RG और इस रेसिस्टेंस का वोल्टेज IG इंटू R। R का वैल्यू पूछा, कितना R लगा दे तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, तो ये R का वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा। ये बन गया V माइनस IG RG अपॉन IG, ये हो गया आपका R का वैल्यू। लिख दीजिए। हाँ लिखो, नहीं लिखना है? ओए याद इतना नहीं करना है, याद सिर्फ ये करना है, अमीटर बनाने के लिए शंट कैसे लगाए थे? पैरेलल में। वोल्टमीटर बनाने के लिए रेसिस्टेंस कैसे लगाएंगे? सीरीज में। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना था? 0। आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। तो यहां कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं, वोल्टमीटर उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आता भी है तो अमीटर ज्यादा आता है। बस दो तीन बातें याद रखिएगा, सिर्फ आसानी से हो जाएगा। अमीटर बनाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं रेसिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं, वोल्टमीटर बनाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। उसका रेसिस्टेंस कम हो गया था क्योंकि पैरेलल में लगाए थे तो वो टेंस टू 0 था, यहां आप सीरीज में लगाए इसलिए इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टेंस टू इंफिनिटी। लिख लीजिए फटाफट। नीचे लिखो नोट। बताइए ये सीरीज में लगा हुआ है तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ के कितना होना चाहिए? नोट करके सिर्फ पॉइंट लिखिए। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर शुड बी कितना? इंफिनिटी। लिखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इंफिनिटी। जरूर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। वोल्टमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा करके मत जाना, सिर्फ ये पॉइंट याद रखना। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इंफिनिटी। याद रहेगा? अच्छा एक छोटा सा बात और आपको मुझे पूछना है, सुनो। अमीटर को जब हम लगाते हैं घरों में मतलब कि जिस सर्किट में आप अमीटर को लगाओगे तो घर में हम अमीटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? पता है आपको? अमीटर क्या मेजर करता है? करंट। ओए थोड़ा याद करो, अभी पढ़े थे ना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आप क्या पढ़े थे? करंट सेम हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन, यानी करंट का चर्चा हो तो सीरीज और पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा हो तो अमीटर क्या मेजर करता है? तो अमीटर को जब घर में यूज कर रहे होंगे आप, घर में मतलब सर्किट में, घर में मतलब क्या, तो अमीटर को कैसे लगाओगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां देखो बच्चा एक बात में कंफ्यूज करता है, सर अभी तो आप कुछ कह रहे थे कि अमीटर तो वोल्ट पैरेलल में था,
अमीटर बनाने के लिए जो रेसिस्टेंस लगाते हैं वो पैरेलल में, लेकिन इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में या किसी सर्किट में तो इसको लगाते किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में, क्योंकि अमीटर में करंट है और करंट का चर्चा किस कॉम्बिनेशन में था? सीरीज में। ऐसे आप सेंस में याद रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम का चर्चा किस में था? पैरेलल में। तो जब आप अमीटर को घर में लगाएंगे, घर में लगाने कहने का अर्थ है सर्किट में लगाएंगे तो किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को जब लगाएंगे तो पैरेलल में। लिख लीजिए तो एक पॉइंट को, ये भी नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Ammeter is connected in series combination. Ammeter is connected in series combination. And voltmeter is connected in. And voltmeter is connected in. And voltmeter is connected in parallel combination. Voltmeter is connected in parallel combination in electric circuit. In electric circuit देखो, किसी बच्चे को संदेह है तो इस फोटो से क्लियर कर लो। देखिए, मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है और ये एक मैंने सेल लगाया है। सुनिए, मुझे इसमें दिखाना है कि बताइए अमीटर कैसे जोड़ेंगे। तो अमीटर से मुझे क्या मेजर करना है? करंट। तो इस करंट को मेजर करना है। मान लीजिए इस करंट आई को मेजर करना है, तो अमीटर बिल्कुल मैं ऐसे लगा दूंगा। ये करंट किस में इन करेगा? अमीटर में। तो ये मुझे बता देगा इसमें कितना करंट इन किया। और मुझे अगर लगाना हो वोल्ट मीटर तो फिर इसको सीरीज में नहीं, इसको कैसे लगाएंगे? किस कॉम्बिनेशन में? बना के दिखा दीजिए फोटो। अरे वोल्ट मीटर आर के साथ क्या है? पैरेलल। और अमीटर क्या है? सीरीज। जो अभी को लिखवाए थे वर्डिंग, उसी का ये फिगर है। बना के दिखा दीजिए। वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है और अमीटर सीरीज में। अमीटर बनता है तब रेसिस्टेंस कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। और जब वोल्ट मीटर बनता है तब कैसे लगाते हैं उसका रेसिस्टेंस? सीरीज में। ये दोनों चीज याद रखिएगा। घरों में यूज होता है और बनाने में जो बनाने वक्त रेसिस्टेंस यूज करते हैं, दोनों उल्टा है। तो जब आप इसको सर्किट में यूज करेंगे तो इसको हम लगाते हैं सीरीज में और इसको लगाते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट है। अगला मेरे को पढ़ाना है आपको मीटर ब्रिज। थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखेंगे और उसको करते हैं। तो इतना चीज याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट था। आई होप आपको याद ही हो गया होगा। अगला लिखिए सभी लोग, ये 5 मार्क्स में आता है तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनको करना है, जो एवरेज है वो नहीं करेंगे तब भी चलेगा। लिखिए मीटर ब्रिज। बट ये 5 साल में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा कंसेप्ट पे है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शायद आपको याद ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ याद करने वाली बात। ओए, मीटर ब्रिज का नाम आपको पता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मिलता है। मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का पूरा प्रिंसिपल किसके जैसा है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल किससे मिलता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से। क्या काम है इसका? कोई मुझे बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या काम था? अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू, इसका भी काम वही है। लिखिए डेफिनेशन, मीटर ब्रिज का डेफिनेशन लिखो। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is an electrical device which is used to, it is an electrical device which is used to measure the value of a known resistance, which is used to measure the value of a known resistance. इससे हम रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। कोई रेसिस्टेंस आपके पास है और आपको पता ही नहीं उसका क्या वैल्यू है, तो आप उसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। फुल स्टॉप। और उसमें नीचे लिखेगा नेक्स्ट लाइन, ये किससे मिलता है? अरे ये किसके जैसा है? तो लिखिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पॉइंट लिख लीजिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रहेगा?
नीचे लिखिए कंस्ट्रक्शन। पहले इसका फिगर बनाते हैं और फिर इसके बारे में अंग्रेजी में 4 लाइन लिखेंगे, मेरे साथ आप बनाना। लिखिए कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है। देखिए एक वायर ऐसे रहता है, एक वायर का कॉपर का वायर लेते हैं, कॉपर का स्ट्रिप रहता है, सच पूछो तो कुछ इस तरीके का बना दीजिएगा। फिर बीच में कुछ गैप रखते हैं, फिर एक कॉपर का स्ट्रिप और फिर यहां पर कुछ गैप रखते हैं और कुछ इस तरीके का बना होता है। बना दीजिए। सुनो सुनो सुनो, ओए, इस दोनों के बीच में हम लगाते हैं एक रेसिस्टेंस बॉक्स। ये मार्केट में मिलता है क्या, रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं आरबी रेसिस्टेंस बॉक्स। इसके रेसिस्टेंस को क्या मानेंगे, आर। अच्छा, रेसिस्टेंस बॉक्स का क्या काम है, सुनो, कितना रेसिस्टेंस है ना, ये आपको पता चल जाएगा। किसका, रेसिस्टेंस बॉक्स का लिखा रहता है। मतलब आप रेसिस्टेंस बॉक्स के रेसिस्टेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, वो बॉक्स बना हुआ था, उसमें रेसिस्टेंस रहता है, कहां पे कितना वैल्यू है लिखा रहता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप उन रेसिस्टेंस को लगाते हैं जिसका वैल्यू आपको पता और आप निकालना चाहते हैं। जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको आप निकालना चाहते हैं, उसको आप यहां पे मान लीजिए क्या, एस। ये कौन सा रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस। आपको वीटस्टोन ब्रिज अगर याद होगा तो वहां भी एस अननोन था, और आर का वैल्यू आपको पता होगा क्योंकि ये एक बॉक्स है, रेसिस्टेंस बॉक्स, जो मार्केट से लाके आप इसमें सेट किए हो। ठीक है, इसके बाद देखिए देखिए, यहां पर लगाते हैं हम एक वायर। यहां पर क्या लगा होता है, वायर 1 मीटर का। कितने मीटर का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें आपने 1 मीटर का वायर इस्तेमाल किया है। ये वायर होता है कितने मीटर का, 1 मीटर का। और सुनिए सुनिए, इसके साथ रखा होता है एक स्केल, एक स्केल बना होता है, और स्केल पे लिखा रहता है यहां से लेके, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके ना 100 सेंटीमीटर तक लिखा रहेगा। और इस पूरे सेटअप को आप जोड़ देते हैं किसके साथ, एक बैटरी के साथ। ऐसे लाके आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका स्केल होता है, लकड़ी का बना हुआ वुडन स्केल। ये आपका 1 मीटर का वायर है। ये वायर किसका बना होता है पता आपको, मैग्नीन का, मैग्नीन वायर कहते हैं। ये क्या है, ये कॉपर का स्ट्रिप है। थिक कॉपर स्ट्रिप। ये रेसिस्टेंस बॉक्स आप समझ जाओगे, या नॉन रेसिस्टेंस। और देखो यहां पे देखिएगा, इस बीच में आर और एस के बीच में एक लगाते हैं हम गैल्वेनोमीटर। इस बीच में क्या लगाते हैं, याद है वीटस्टोन ब्रिज आपको, बीच में क्या होता था, तो यहां पर एक होता है अपने पास गैल्वेनोमीटर, जिसको ये दिख रहा है आपको, स्लाइड करने के लिए लगा होता है, इसे जॉकी कहते हैं। ये पूरा सेटअप है, बना दीजिए। अरे ये वीटस्टोन ब्रिज ही है। कितने रेसिस्टेंस, एक ये, 1 2, लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड 4 भाग में हो गया। अरे इस वायर का समझो ना आप, इधर एक रेसिस्टेंस, इधर एक रेसिस्टेंस, टोटल 4 रेसिस्टेंस। देखो देखो, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो समझो, इधर का रेसिस्टेंस क्या मान लो, P, और इधर का रेसिस्टेंस क्या मान लो, PQRS। कितने रेसिस्टेंस, खाली फोटो का फर्क है ये वीटस्टोन ब्रिज ही। गैल्वेनोमीटर में मुझे कितना करंट लेके आना है, बताओ बताओ, 0। उसको तब तक आप स्लाइड करेंगे जब तक कि इसमें करंट कितना नहीं आ जाए, क्योंकि 0 जब आएगा तभी ये वीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। क्या था वीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, R/P, रेशियो सेम था ना, R/P इक्वल टू S/Q, उस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। पहले आप ये बताओ, ये वीटस्टोन ब्रिज आपको दिखा कि ये वीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही है। कितने रेसिस्टेंस, वायर का एक भाग इधर
और वायर का एक भाग इधर, दो रेसिस्टेंस, इधर का रेसिस्टेंस R, इधर का रेसिस्टेंस। वायर पे स्केल क्यों लगाया गया? ताकि आप यहां से यहां तक का लेंथ मेजर, मान लीजिए कि यहां से यहां तक का आपने लेंथ मेजर कर लिया, कितना? L। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक का लेंथ कोई बच्चा, ये अगर L सेंटीमीटर में है तो ये होगा 100 माइनस, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ये कितना मीटर का वायर है? 1 मीटर का, और 1 मीटर का वायर है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मीटर ब्रिज। मीटर मतलब 1 मीटर, और L सेंटीमीटर है तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा, सिंपल। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पता है ना? तो एक रेसिस्टेंस P, एक रेसिस्टेंस Q, एक R और एक, तो इसमें क्या बनेगा? कंडीशन आपको पता है, R बाई पी इक्वल टू एस बाई, इसको फॉलो करेगा। आपको सब कुछ पता है, सिर्फ क्या निकालना है? S, और इस तरीके से निकल जाता है। हाँ या ना? इसके बारे में अंग्रेजी में लिखोगे? लिख लो। नहीं लिखेगा? ये किस किस से बना हुआ है? इसमें कितने रेसिस्टेंस हैं? नहीं, 4 है वायर लगा के, लेकिन वैसे रेसिस्टेंस लिखो, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है? नहीं बनाए? बनाओ ना रफ्तार में। तो कितना सुंदर तो फिगर है। तुम्हारे मुंह जैसा है तब, अब तुम सोच लो सुंदर है कि बेकार है। बहुत अच्छा है, लिखो। यहां से शुरू करो और ऐसे ऐसे बनाओ। चलो हो गया, इसका मतलब बात कर रहा है। लिखो, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेसिस्टेंस। गूगल कर लेना, फोटो मिल जाएगा। लिखो, तुम सब दिन काट रहा है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेसिस्टेंस। कितने रेसिस्टेंस है इसमें? 2। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेसिस्टेंस R एंड S। लिख लीजिए, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेसिस्टेंस R एंड S, इन विच, इसमें कौन सा रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है? R का। इन विच R इज नोन रेसिस्टेंस, इन विच, लिखो, R is known resistance and S is unknown resistance, in which R is known resistance and S is unknown। फुल स्टॉप। वायर कितना मीटर का है? देयर इज अ, लिखो, देयर इज अ मैग्नीन वायर, MANGANIN, there is a मैग्नीन वायर of 1 meter, there is a मैग्नीन वायर of 1 meter of यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस कैसा है? यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह एक जैसा। ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस माउंटेड ऑन अ स्केल। वायर कहां रखा हुआ है? स्केल के ऊपर। माउंटेड ऑन अ स्केल, या वुडन स्केल, लकड़ी का बना होता है। माउंट आपने देखा है कहीं पे? मीटर ब्रिज कभी देखे हो? आपके स्कूल वगैरह से में होगा। माउंटेड ऑन अ वुडन स्केल, चलेगा? ओए, इसके बाद क्या लगा हुआ इसमें? अरे R और S के बीच में क्या लगा है? लिखिए, लिखिएगा, फुल स्टॉप देके, अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड between the terminals of, a galvanometer is connected between the terminals of R and S। R और S के बीच में कौन है? गैल्वेनोमीटर। A galvanometer is connected between the terminals of R and S along with, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा हुआ है? along with जॉकी, जो स्लाइड करने वाला है ना, इसको स्लाइड करते हैं, इस एरो को क्या कहते हैं?
along with jockey, which लिखो along with jockey। अरे ये वाला जॉकी, which slides, लिखो along with jockey which slides over the wire, which slides over the wire। स्लाइड समझते हो, उसको हम आगे पीछे खिसकाएंगे। कब तक खिसकाएंगे? जब तक गैल्वेनोमीटर का करंट स्लाइड्स ओवर द वायर। फुल स्टॉप दो, लिखो अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, फटाफट लिख लीजिए। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, ई लिख लीजिएगा, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ऐसे करके, ई भी को छोड़ो, ई लिख देता हूं, इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। जैसे आपको फिगर में दिखाया गया वैसे हम बैटरी को जोड़ देते हैं। हो गया। नीचे लिखे वर्किंग। एक मिनट, ओए आप खुद से नहीं बना लोगे सेंटेंस। दो रेसिस्टेंस है, बीच में कौन है? गैल्वेनोमीटर, और 1 मीटर का मैग्नीन वायर है, खत्म। नहीं कर लोगे यार? अच्छा एक बार सुनो तो, ओए एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन सुनो। मैग्नीन वायर ही क्यों लिया गया? मैग्नीन वायर का एक खास बात सुनो, ओए सुन लो, कम से कम काम दे देगा आपको। मैग्नीन वायर ही इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं जानते हो आप? मैग्नीन वायर का एक खास बात होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेसिस्टेंस में फर्क नहीं होता है। अगर दूसरा नॉर्मल वायर ले लेंगे ना तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बदल जाएगा, तो फिर ये सेटअप अच्छे से काम, यानी इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज वेरी वेरी लो, इसलिए वो चेंज, इसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। याद रहेगा? चलिए, ओए यहां पे कॉपर का स्ट्रिप क्यों लिए? इसलिए लिए, आप जानते हैं जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। R इक्वल टू रो एल बाई, तो इसका थिकनेस ज्यादा है यानी इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस। हम क्या चाहते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा करना या कम करना, इसलिए इस्तेमाल किए। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। और इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कितने मीटर का वायर, ये आपको ओरली याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। मैग्नीन वायर का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कॉपर स्ट्रिप का रेसिस्टेंस लो होता है, और कितने मीटर का वायर है, इसलिए इसको कहते हैं मीटर ब्रिज। याद रहेगा? 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो कहीं लिख लेना साइड में। चलिए वर्किंग लिखिए छोटा सा, बस हो गया, 10 सेकंड का है। ओए वर्किंग क्या है सुनो, हम गैल्वेनोमीटर के करंट को कितना लेने के लाएंगे? 0 ना। लिखिए, लिखिए बाई टेकिंग, वर्किंग में लिखिएगा, बाई टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स। हम इसका वैल्यू ऐसा रखेंगे ताकि करंट 0 हो जाए, बस वही लिखना है। बाई टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स, सुटेबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स। क्या होगा बताओ? रेसिस्टेंस बॉक्स का सुटेबल वैल्यू रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आएगा? 0। ठीक है। बाई टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स, कॉमा डालिए, जॉकी इज स्लाइड ओवर, लिखे जॉकी इज स्लाइड ओवर, जॉकी इज स्लाइड ओवर द वायर, द वायर टू shows null deflection, to shows null, null, to shows null deflection in galvanometer, null deflection in galvanometer, in galvanometer। सुनिए, हम रेसिस्टेंस बॉक्स का ऐसा सुटेबल वैल्यू रखेंगे कि जब आप इसको स्लाइड करेंगे जॉकी को तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो? 0। नल का मतलब होता है 0, तो नल डिफ्लेक्शन हो। ठीक है। फुल स्टॉप लीजिए और लिखिए कितना लेंथ है? L। अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो बताइए A से कितना लेंथ है? लिखिए तो, एट लेंथ L
बस लास्ट पॉइंट है, लिखो इसी में नीचे, एट लेंथ एल फ्रॉम एंड ए, कौन सा छोर है, फ्रॉम एंड ए, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। कितना लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन आया है, एल लेंथ पे, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, हेंस लिख लीजिए, हेंस लेंथ एल, लिखिए हेंस लेंथ एल इज अ बैलेंसिंग लेंथ, हेंस लेंथ एल इज अ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज। एल लेंथ को हम कौन सा लेंथ मानेंगे, बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि वहां पर डिफ्लेक्शन कितना है, 0। बस हो गया। अब मुझे बताइए वीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, याद है आपको, R अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन, तो नीचे लिखे वही लाइन, लिखिए इसके नीचे पूरा लिखिए, अरे इधर का रेजिस्टेंस कितना, R अपॉन पी, R अपॉन इक्वल टू एस अपॉन क्यू, चलेगा। अब मेरी बात सुनो तो, ओए P का लेंथ कितना है, तो P का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो उसी प्रकार से बताइए Q का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, 100 माइनस L, लिख दीजिए ऐसे, नीचे लिखिए R अपॉन P इक्वल टू एस अपॉन क्यू, नीचे लिखिएगा P प्रोपोर्शनल टू L, तो P के नीचे बन जाएगा P इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट आएगा K इंटू, और ऐसे यहां बताइए Q के लिए K इंटू 100 माइनस, वैल्यू को बैठा दीजिए और S का फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए R के जगह पे तो R रहेगा, इसके बाद नीचे ऐसे लिखना है, P के जगह पे आपको लिखना है KL, P के जगह कितना, इक्वल टू S आपको निकालना है, और ये जो नीचे Q है उसके जगह क्या लिखना है, K इंटू 100 माइनस, K और K कैंसिल, बोलिए S का वैल्यू, S का वैल्यू आ गया 100 माइनस L इंटू R अपॉन, यही बन गया आपका फॉर्मूला, अननोन रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, S बन जाएगा 100 माइनस L इंटू R अपॉन, आपको L दिया जाएगा, R दिया जाएगा, S पूछा जाएगा, नहीं निकालोगे, बहुत आसान है, जा रहा है। इसका एक क्वेश्चन करो, मारेंगे 1 लाख। ये लिख रही है, नहीं लिखा तो लिखते रहो, जल्दी लिखो इसको। एक क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन फिगर, बस एक लिखो, इसको निपटा ही देंगे ना, क्यों छोड़ेंगे। इन द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, इन द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन लिखो फटाफट और चले जाओ। ये S है, ये R दिया है आपको 10 ओम, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है, देखो इधर कितना सेंटीमीटर, बोलो बोलो, 20 है, और इसमें करंट कितना देखा गया, 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस यानी S, कर लो, टाइम पास है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, कर लेना फटाफट। S का वैल्यू बताओ, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, S का वैल्यू पूछ रहा है, आ गया 400 आया, बहुत ज्यादा आ गया लगता है, क्या लगाओगे फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, R अपॉन L इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L, यही था ना, बैठा दो, R कितना 10, कितना लेंथ 20, S निकालना है 100 माइनस L, अरे 100 माइनस L का मतलब 100 माइनस 20, बोलो कितना,
एस आ जाएगा 40 ओम। नहीं कर लोगे? टाइम पास है, कर लोगे? आगे और पढ़ा दूं? कलर कोडिंग नहीं पढ़ेगा? तुम लोग बहुत जल्दी थक जाता है यार। अरे तुम लोग कलर कोडिंग जानते हो? तुम सब आधा घंटा रुक जाता तो चैप्टर खत्म ही कर देते। अबे तुम्हारा आगे जो क्लास था वो तो बंद ही है।